जय हिंद दोस्तों, मैं महफूज आलम। आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग के बारे में, अर्थात वर्ग के डेफिनेशन, वर्ग की विशेषताएं और वर्ग से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं, टोटल फार्मूला और उस फार्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल भी बताएंगे और होमवर्क भी देंगे आप सभी दोस्तों को बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए। वर्ग यानी स्क्वायर, तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। आगे देखिए इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा समझिए। चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर हों तथा चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री के हों, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि चार भुजाओं से घिरे वह बंद आकृति जिसके चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो और चारों भुजा आपस में बराबर हो, यानी एक भुजा 8 सेंटीमीटर का हो तो बाकी सभी भुजा भी क्या होंगी, 8 सेंटीमीटर का ही होंगी। ठीक है, तो वैसे चतुर्भुज को, वैसे आकृति को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अथवा हम दूसरे भाषा में भी दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वैसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो एवं चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं हैं, क्या कह रहे हैं नंबर 1 में, तो कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। यानी आप सभी दोस्तों को ये फिगर दिखाई दे रहा होगा कि फिगर वर्ग है, इसकी थोड़ा मोड़ा मतलब कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकता है, स्केल से हम नहीं बनाए हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी वर्ग के जो चारों भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, यानी वर्ग के जो चारों कोण होते हैं, ये वर्ग के जो चारों कोण होते हैं ये समकोण अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। आगे कह रहे हैं वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के जो दोनों विकर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। तो ये एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण BD हो गया। ये जो दोनों विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है ये समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कह रहा है कि समद्विभाजित का मतलब होता है कि आधा आधा बांट देना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण इस पे चढ़ गया, तो जहां पर ये पॉइंट बन रहा है वहां पर ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि आधा आधा बांट रहा है। तो ध्यान दीजिए, AC विकर्ण को BD आधा आधा बांट दे रहा है यानी समद्विभाजित कर रहा है, और BD विकर्ण को AC उसको समद्विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। आगे देखिए, कह रहे कि वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ध्यान दीजिए कि ये एक हम लोगों का वृत्त हो गया। ठीक है, और वृत्त के अंदर हम लोग एक ये भुजा खींच दिए, ये एक भुजा खींच दिए, ये भुजा हो गया और ये भुजा हो गया। तो जो ये वृत्त के अंदर वर्ग के आकार को जो बन रहा है उसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसका डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं और उसका फॉर्मूला सब अलग होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, तो वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि वृत्त के अंदर जो बनता है उसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर हम आप सभी दोस्तों को बताते चले कि वर्ग के चार शीर्ष होते हैं। ध्यान दीजिए, शीर्ष, वर्ग के 4 शीर्ष होते हैं। तो 4 शीर्ष यहाँ पे कौन कौन है, तो शीर्ष हम लोग का सिंगल होता है, जैसे में A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। तो शीर्ष होगा A, B, C और D। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भुजा पर। भुजा देखिए, भुजा इसमें कौन कौन है, तो भुजा भी 4 हैं। कौन कौन, तो एक हो गया भुजा, भुजा मतलब बाह, तो एक हो गया AB,
एक भुजा हो गया ए बी, भुजा में डबल होता है ए बी, और दूसरा भुजा हो गया बी सी, तीसरा भुजा हो गया सी डी, और चौथा भुजा हो गया डी ए भी कह सकते हैं या उसको ए डी भी कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए कोण, कोण देखिए इसमें कोण भी 4 हैं। तो एक पहला कोण हो गया कोण ए बी सी। ध्यान दीजिए, हम आयत वाले वीडियो में बताए थे कि कोण का नाम लिखना हो, ठीक है, तो कोण का नाम लिखना हो तो आगे से हम लिखे या पीछे से लिखे, जिस कोण को संबोधित करना है वह कोण बीच में आना चाहिए। बस में रहे हैं, जैसे में देखिए कोण बी को हम लोग को संबोधित करना है तो या तो हम कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोण, ये कोण का चिन्ह हो गया कोण ए बी सी। अगला है कोण बी सी डी। देखिए अब कोण सी को हम लोग दर्शा रहे हैं, तो कोण सी को दर्शा रहे हैं तो कोण डी सी बी भी लिख सकते हैं, कोण बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो कोण बी सी डी। ठीक है, आगे देखिए अब कोण डी को दर्शाना है तो कोण सी डी ए या कोण ए डी सी भी लिख सकते हैं। तो देखिए कोण सी डी ए। ठीक है, अब देखिए अब कोण ए को दर्शाना है तो हम लोग कोण बी ए डी भी लिख सकते हैं, कोण डी ए बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण डी ए बी। देखिए कोण ए बी सी से कोण बी को दर्शा रहा है, कोण बी सी डी से कोण सी को दर्शा रहा है, कोण सी डी ए से कोण डी को दर्शा रहा है, और कोण डी ए बी से कोण ए को दर्शा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वर के 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं, और वर के 4 कोण भी होते हैं। अब आइए विकर्ण के बारे में समझते हैं। तो वर के विकर्ण इसमें 2 हैं, कौन कौन जी? तो एक हो गया ए सी, एक हो गया ए सी, और दूसरा हो गया बी डी। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वर के सभी सूत्र, ऑल फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। देखिए इस वीडियो में वर के टोटल हम सूत्र बता रहे हैं, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। वर का टोटल सूत्र इसमें हम बता रहे हैं, और इसके बाद हम एक एक सूत्र पर, एक एक फॉर्मूला पर एक एक उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिर होमवर्क भी देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। वर का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा, और भुजा गुणे भुजा का मतलब भुजा स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको दे दे कि 14 का स्क्वायर, तो आप इसको कैसे गुणा करेंगे? तो लिखेंगे हम लोग 14 गुणे 14। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, वर का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे 1 भुजा। ठीक है, वर का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा। आगे देखिए, मतलब कि 4 गुणे 1 भुजा का मतलब कि वर की सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी एक भुजा 10 सेंटीमीटर का होगा तो सभी भुजाएं 10 ही सेंटीमीटर के होंगे। इसके बाद यदि वर का परिमाप निकालना हो तो 4 गुणे 1 भुजा ले लेंगे, गुणा कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। आगे देखिए, यदि विकर्ण हो तो वर का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, मतलब कि यदि विकर्ण के थ्रू हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो, यदि भुजा के थ्रू निकालना हो तो वर का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर होगा। यदि हम लोग को विकर्ण दिया हो सवाल में और वर का क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो हम लोग लिखेंगे कि वर का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, आगे देखिए, वर का विकर्ण बराबर यानी डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, तो वर का विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला रूट में 2 गुणे भुजा या साइड। ठीक है, अब देखिए, यदि क्षेत्रफल हो, यानी सवाल में यदि क्षेत्रफल दे दिया हो और पूछे कि वर का एक भुजा क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि रूट में क्षेत्रफल, और जितना क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, एक भुजा निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यदि क्षेत्रफल हो तो वर का एक भुजा बराबर होता है रूट में क्षेत्रफल। और आगे देखिए, यदि परिमाप हो, यानी अब ध्यान से समझिए कि वहां पर क्षेत्रफल था तो वर का एक भुजा बराबर रूट में क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि परिमाप दे दे सवाल में कि एक आयत का परिमाप इतना है, उसका एक भुजा ज्ञात करें, तो हम लोग फॉर्मूला फॉलो करेंगे कि परिमाप बटे में 4। बस में रहे हैं। तो यदि परिमाप हो तो वर का एक भुजा बराबर परिमाप बटे में 4। आगे देखिए, यदि विकर्ण हो तो वर का एक भुजा बराबर विकर्ण बटा में रूट में 2।
ध्यान से समझिए, यदि विकर्ण हो तो वर्ग का एक भुजा बराबर विकर्ण जितना रहेगा उतना, विकर्ण बटा में रूट में 2। आगे लास्ट, यदि क्षेत्रफल हो तो वर्ग का एक विकर्ण बराबर रूट में 2 गुणे क्षेत्रफल। समझ आ रहा है? फिर से समझिए, यदि क्षेत्रफल हो तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट यानी रूट में 2 गुणे क्षेत्रफल। तो आप सभी को हम ये टोटल समझा दिए हैं। अब इसके बाद हम एक एक फॉर्मूला पे एग्जाम्पल समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जितने भी हम फॉर्मूला पढ़ाए हैं अभी, इस फॉर्मूले से रिलेटिव हम एक एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। प्लीज़ ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग का एक भुजा 34 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, पहला सूत्र से ये रिलेटिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्ग का एक भुजा 34 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दो, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सॉल्व, इसके बाद लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले वह लिख देते हैं। दिया है वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा बराबर 34 मीटर। ठीक, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में खुद दिया है कि वर्ग का एक भुजा 34 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस में रहे, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि दिया है वर्ग का एक भुजा बराबर 34 मीटर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। लिखेंगे प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या दिया गया है? तो भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बात वही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा बराबर, भुजा कितना है जी? तो 34, 34 गुणे फिर भुजा है तो फिर 34। बस में इस सवाल में दो भुजा नहीं है ना कि दोनों भुजा का अलग अलग मान लिखेंगे। खुद कह रहे हैं कि एक वर्ग का एक भुजा 34 मीटर है, तो हम यह जानते हैं कि यदि वर्ग का एक भुजा 34 हो तो वर्ग की चारों भुजाएं भी क्या होंगी? 34 मीटर का ही होंगी। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, तो 34 मीटर, तो 34 गुणे 34 बराबर। अब हम लोग 34 में 34 का गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब 34 में 34 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 चौक का 16, 4 3 12 1 13, नीचे मल्टीपल का चिन्ह, 3 चौक के 12, फिर तितली के 9 1 10, 6 का 6, 3 2 5, 1 का 1, 1 का 1, यानी 11 56। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मीटर है कि सेंटीमीटर है। यदि मीटर रहेगा तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, यदि सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको बताते चले कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा गया है। तो भैया क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल में यहाँ पर भुजा गुणे भुजा है, तो 34 मीटर गुणे 34 मीटर, यहाँ मतलब कि यहाँ पर भी मीटर और यहाँ पर भी मीटर। तो जब 34 में 34 का गुणा हुआ तो 1156, और मीटर में मीटर का गुणा हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा फॉर्मूला पे ये फॉलो होगा। इसमें देखिए, एक वर्ग का एक भुजा 89 यानी 89 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, यानी वर्ग का परिमाप निकालना है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम लोग सॉल्व, इसके बाद चूंकि दिया है, जो दिया है उसको लिख दे पहले डिटेल्स उसका। तो चूंकि दिया है वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा बराबर 89 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो नीचे लिखेंगे प्रश्न से वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, इसका फॉर्मूला होता है
4 गुणे भुजा, या 4 गुणे 1 भुजा भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 गुणे भुजा, ध्यान दीजिए, बराबर 4 का 4 गुणे भुजा कितना है जी, तो 89 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया 89। अब गुणा करेंगे तो 4 9 36 का 6, हासिल बचा 3, 4 8 32 3 35, 356 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यह स्क्वायर में क्यों नहीं हुआ, तो समझिए ध्यान से कि हम लोग का जो सेंटीमीटर है सिर्फ भुजा का मान 89 है, वही सेंटीमीटर में है। ये तो जो सूत्र में है, जो फॉर्मूला में है वो लिखा गया है, तो सिर्फ सेंटीमीटर एक ही है, तो इसलिए सेंटीमीटर एक ही हुआ यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में गुणा करके यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, बस 4 का 4 उतार दिए हैं, भुजा 89 है तो 89 सेंटीमीटर हुआ, गुणा कर दिए तो 4 9 36, 4 8 32 3 35, अर्थात वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 356 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, इसमें भी कह रहे हैं कि एक भुजा ज्ञात करें, और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि एक भुजा ज्ञात करें, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें है क्षेत्रफल और इसमें है परिमाप। इसमें क्षेत्रफल के थ्रू एक भुजा निकालना है और इसमें परिमाप के थ्रू एक भुजा निकालना है। तो इसमें फॉलो होगा सूत्र ये 5वां, और इसमें फॉलो होगा इसमें 6वां। अब बात रहा तीसरा और चौथा का, तो ये विकर्ण वाला जितना भी फॉर्मूला है हम इसको मतलब कि सीरियल नंबर से बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। ख्याल करिए, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व। ठीक, सॉल्व। तो जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। तो दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1024 वर्ग मीटर लिखिए या मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है ना। तो दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1024 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है हम लोग को वर्ग का एक भुजा। तो यदि क्षेत्रफल हो तो वर्ग का एक भुजा बराबर सूत्र होता है रूट में क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से वर्ग का एक भुजा बराबर रूट में क्षेत्रफल। ठीक है, रूट में क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए बराबर, तो क्षेत्रफल कितना है जी 1024, तो हम इसको रूट में लिख देते हैं 1024। तो ध्यान दीजिए यदि आपको वर्गमूल आता होगा तो आप 1024 का वर्गमूल निकालेंगे, उसका मान आएगा 32। ठीक है, या हम अलग से एक वीडियो वर्गमूल के लिए बनाएंगे। यहाँ पर हम समझाते चले कि यदि वर्गमूल आपको नहीं आ रहा है तो आप इसका लघुत्तम मतलब कि गुणनखंड निकालिए। तो 1024 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 2 दूनी के 4, 2 1 2, 2 5 10, फिर 2 से 2 6 के 12, 2 5 10 से 11, 2 दूनी के 4 1 5, फिर 2 से 2 8 16, 2 दूनी के 4 1 5, 2 1 2, फिर 2 से 2 4 के 8, 2 6 के 12, फिर 2 से 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 के 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 1 2। ध्यान दीजिए अब ये जो वर्गमूल है यानी रूट है, ये रूट कहता है यानी वर्गमूल कहता है कि आप 2 हैं तो एक हमको दे दीजिए और एक अपने लेकर बाहर निकल जाइए। मतलब कि 2 अंक पर 1 अंक लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 2 2 का 1 2, फिर 2 2 का गुणे 1 2, फिर 2 2 का गुणे 1 2, फिर 2 2 का गुणे 1 2, फिर 2 2 2 का गुणे 1 2।
तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया? 32 मीटर आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए 32 मीटर इसका आंसर हो गया। यानी यदि वर्ग का क्षेत्रफल हो तो वर्ग का एक भुजा बराबर होता है रूट में क्षेत्रफल, तो जितना क्षेत्रफल का मान रहेगा उसको रूट में कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यदि वर्गमूल नहीं आएगा तो उसका लघुत्तम निकालेंगे और 2 अंक पर 1 अंक बाहर रख के उसका गुणा कर देंगे, जो आएगा वही एक भुजा हो जाएगा आंसर। लेकिन हम आपको यदि होमवर्क देंगे तो एक भुजा निकालने के लिए कहेंगे, मतलब उसमें दिया रहेगा लेकिन परिमाप भी दिया रहेगा, तो आप किस प्रकार करिएगा? तो वर्ग का एक भुजा निकल गया ये ना, इसके बाद नीचे लिखेंगे फिर कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा, तो 4 गुणे 32, अपना 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 हो गया परिमाप। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, करें कि एक वर्ग का परिमाप 108 मीटर है, उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। यानी यहाँ पर परिमाप के थ्रू एक भुजा निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे पहले सॉल्व। पहले हम लोग लिखेंगे दिया है वर्ग का परिमाप बराबर 108 मीटर हो गया। तब नीचे लिखेंगे प्रश्न से वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा बराबर परिमाप बटा में 4। ठीक है, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्ग का परिमाप 108 मीटर है, उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। तो हम लिखे हैं जो दिया है वो कि दिया है वर्ग का परिमाप बराबर 108 मीटर, तो प्रश्न से वर्ग का एक भुजा बराबर परिमाप बटा में 4, तो बराबर परिमाप कितना दिया है? 108 दिया है, बटा में 4 हो गया। ठीक है, अब 4 में 108 को डिवाइड कर, 108 में 4 का डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों में हम लोग जब भाग देंगे तो आएगा 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, यानी 27 मीटर। मीटर होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में, 27 मीटर हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे पढ़ाते हैं विकर्ण के थ्रू जो फॉर्मूला है उस पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं यहाँ पे आगे कि एक वर्ग का एक भुजा 18 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यानी हम लोग को फॉर्मूला नंबर 4 इसमें फॉलो होगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कह रहे हैं इसमें निकालने के लिए। तो एक वर्ग का एक भुजा 18 मीटर है, यानी भुजा वर्ग का एक वर्ग है, उसका भुजा 18 मीटर है, उसका विकर्ण यानी डायगोनल निकालना है। बस में रहे, तो वर्ग का विकर्ण निकालना है तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व करके, सॉल्व मतलब होता है हल करना, सॉल्व। इसके बाद लिखेंगे दिया है वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा बराबर 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर दिया है, हम लिख दिए जो दिया है 100। आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट में 2 गुणे भुजा। एक बात का ध्यान रहे कि भुजा जो होता है वह रूट में नहीं होता है, सिर्फ 2 रूट में होता है। बस में रहे ना, तो रूट में 2 गुणे भुजा। अब देखिए बराबर रूट में 2 का रूट में 2 गुणे भुजा कितना है जी? तो 18 है। तो हम लोग इसको गुणा करेंगे,
गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो 2 जो है वह रूट में है और हम लोग का भुजा जो 18 मीटर है वह विदाउट रूट का है। बस में रहे ना? तो अब हम लोग रूट में और विदाउट रूट में गुणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक जगह मल्टीपल के रूप में रख देंगे। बस में रहे? फिर से समझिए कि जो 2 है वह रूट में है और 18 जो है वह बिना रूट का है, विदाउट रूट का है। तो दोनों में 18 दूना 36 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को एक जगह रख देंगे मल्टीपल के रूप में। बस में रहे? तो ख्याल करिए कि 2 गुणे रूट 2 गुणे 18, तो गुणा नहीं करेंगे, एक जगह लिख देंगे कि इस तरह हो जाएगा कि 18, ध्यान दीजिए, 18 रूट 2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे 18, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं लिखेंगे, जो रूल है उस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि रूट 2 में 18 में गुणा हो रहा है, तो दोनों में गुणा नहीं होगा, बस एक जगह लिख दिया जाएगा। तो 18 रूट 2 हो गया हम लोग का मीटर आंसर। ठीक है? फिर से समझिए कि यदि वर्ग का एक भुजा दिया हो और वर्ग का विकर्ण का है निकालने के लिए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट में 2 गुणे 1 भुजा। और जब हम सॉल्व करेंगे उसको, तो रूट 2 में और जो 1 भुजा दिया रहेगा उसमें गुणा नहीं करेंगे। मतलब कि क्यों? कोई पूछ देगा क्यों, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 जो है वह रूट में है और जो 1 भुजा है वह विदाउट रूट का है, तो हम लोग गुणा नहीं करेंगे बल्कि एक जगह मल्टीपल के रूप में उसको व्यवस्थित तरीके से रख देंगे। ठीक है ना? तो वहीं हम जब गुणा करिए तो गुणा नहीं होगा, बस एक जगह रख देंगे हम उसको, तो हो गया 18 रूट 2। तो 18 रूट 2 का मतलब कि 18 गुणे रूट 2, यहाँ पे मल्टीपल छुपा है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम इसी आंसर पे सब विकर्ण का जो भी क्वेश्चन है समझाएंगे ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। अगर हम अलग अलग लिए होते तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता, तो आप अच्छी तरह से इसी प्रकार समझिए। ध्यान दीजिए, करें कि यदि विकर्ण 18 रूट 2 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, मतलब कि यदि विकर्ण हो तो एक भुजा नहीं, हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हम दिए हैं कि यदि विकर्ण हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बटे में 2। ठीक, समझिए ध्यान से। हम लोग लिखेंगे सॉल्व, ध्यान से समझिए आप, सॉल्व लिखेंगे, दिया है वर्ग का विकर्ण, जो दिया है हम लिख देते हैं यहाँ पे डिटेल्स में। तो वर्ग का विकर्ण बराबर 18 रूट 2 मीटर। ठीक है? यहाँ पर लिख दिए हम कि दिया है वर्ग का विकर्ण बराबर 18 रूट 2 मीटर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है भुजा के थ्रू और यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं ये है विकर्ण के थ्रू। तो यदि भुजा के थ्रू हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और विकर्ण के थ्रू हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कोष्ठ में विकर्ण का होल स्क्वायर बटा में 2। अब जैसे फॉर्मूला है वैसे यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सजा दे दिए। तो बराबर विकर्ण कितना है जी? तो 18 रूट 2 बटा में 2, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यह स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, ये जो 2 है ये फॉर्मूला का है, ये जो स्क्वायर का है ये 2। अब देख समझिए ध्यान से, तो विकर्ण स्क्वायर बटा में 2, तो विकर्ण का मान 18 रूट 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। अब समझिए ध्यान पूर्वक, 18 रूट 2 का होल स्क्वायर है तो 18 भी 2 बार भी है और रूट 2 भी 2 बार है, तो हम लोग दोनों में गुणा करेंगे। तो जब 18 में 18 का गुणा करेंगे, 18 पर भी घात 2 है और रूट 2 पर भी घात 2 है, तो जब 18 में 18 का गुणा करेंगे तो 324 होगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर
अभी बताए हैं कि जो आंसर आया है यहाँ पर बीच में मल्टीपल यानी गुणा का चिन्ह छुपा है, तो 18 में गुणा किए तो 324 हो गया। फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह हम दे दिए, रूट 2 में, और रूट 2 में जब गुणा करेंगे तो रूट में 4 होगा। बस में रहा है, फिर समझिए जब रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट में 4 होगा, बटा में 2 का 2। अब देखिए बराबर का चिन्ह दे देंगे यहाँ पर, 324 का 324 गुणे 4 रूट में है, रूट मतलब वर्गमूल। जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होता है, 2 दूनी के 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा में 2। अब ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बराबर क्या बचा, तो 324 क्या है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे हम वेरीफाई कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग का विकर्ण यहाँ पे दिया है 18 रूट 2, यदि हम इसका एक भुजा निकालेंगे तो विकर्ण बटा में 2 होता है, तो विकर्ण बटा में रूट में 2 होता है। रूट 2 से रूट 2 जब कैंसिल होगा तो एक भुजा 18 आएगा। जब एक भुजा 18 आ जाएगा तो जब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, तो 18 गुणे 18, तो 18 में गुणा करेंगे तो 324। ठीक है, आगे समझा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे जो फॉर्मूला बच रहा है उस पर समझाते हैं। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 18 रूट 2 मीटर है, उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। अभी हम पढ़ाए हैं कि उसमें वर्ग का विकर्ण कितना आया है, 18 रूट 2 आया है। अब हम लोग को विकर्ण से एक भुजा निकालना है। ध्यान दीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यह वाला सूत्र फॉलो होगा। तो यदि विकर्ण हो तो वर्ग का एक भुजा बराबर फॉर्मूला होता है विकर्ण बटा में रूट 2। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्व, लिख दिए। इसके बाद लिखेंगे दिया है ठीक है ना, क्या, तो दिया है हम लोग को वर्ग का विकर्ण, तो लिखेंगे दिया है वर्ग का विकर्ण बराबर कितना, 18 रूट 2 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है, तो वर्ग का एक भुजा निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा वर्ग का एक भुजा बराबर सूत्र फॉलो होगा विकर्ण बटा में रूट में 2। ठीक है, विकर्ण बटा में रूट में 2, तो ध्यान दीजिए बराबर विकर्ण कितना है, तो विकर्ण है हम लोग का 18 रूट 2। 18 रूट 2 का मतलब कि 18 गुणे रूट 2, तो यहाँ पर हम गुणा लगा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, हम लोग के ऊपर डिपेंड है। तो 18 रूट 2 या 18 गुणे रूट 2 बटा में रूट 2 का रूट 2। ठीक है ना, अब देखिए फिर से समझ लीजिए, लास्ट स्टेप चल रहा है यहाँ पर। एक वर्ग का विकर्ण दिया है 18 रूट 2 मीटर, तो हम लिख दिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर 18 रूट 2 मीटर। पूछ रहे हैं वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें, तो वर्ग का एक भुजा बराबर सूत्र होता है विकर्ण बटा में रूट 2, तो विकर्ण जितना दिया है उतना लिख दिए हम, इसके बाद बटा में रूट 2। अब रूट 2 से रूट 2 कैंसल हो गया, ठीक है ना, इसके बाद बचा क्या, तो 18 मीटर। ये हो गया हम लोग का एक भुजा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पर, और विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सॉल्व दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 324
मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब कह रहे हैं वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे प्रश्न से वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होगा अंडर रूट, यानी रूट में 2 गुणे क्षेत्रफल, 2 गुणे क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए, तो 2 का समझिए ध्यान से, 2 गुणे क्षेत्रफल रूट में, तो लिखेंगे हम लोग रूट में 2 का 2 गुणे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान कितना है जी, तो 324 है। अभी हम पढ़ाए हैं कि रूट में जो वो रहता है उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, 2 का वर्गमूल नहीं होगा और इसको गुणा भी नहीं करना है, ध्यान दीजिए, या गुणा करेंगे तो फिर उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो वही होगा, तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रूट 2 का रूट 2 गुणे 324 का वर्गमूल हो गया 18। ठीक है ना। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे हम लोग 18 रूट 2, दोनों में से कोई मीटर आंसर, यानी आ गया हम लोग का वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुणे 18 या 18 रूट 2 मीटर आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग इसको गुणा करके भी बना सकते हैं, जैसे कि रूट 2 में और रूट के अंतर्गत 2 और 324 है तो गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा हम लोग करेंगे तो क्या आएगा जी, देखिए, तो 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 648 आ रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। अब 648 का हम लोग लघुत्तम या गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, 2 1 2 1 3, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 3 से 27 तिहाई 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 से 3 1 3। अब ध्यान दीजिए हम लोग का आया है क्या, इसका मान क्या है जी, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना, हो गया। अब देखिए तो जब इसका हम लोग मान निकालेंगे, ये रूट में आ रहा है, इसका जब हम लोग 648 को तोड़े हैं गुणनखंड के रूप में तो ये इतना आया है, तो 2 अंक पर 1 अंक बाहर निकल गया, अर्थात 2 2 पर 1 2 बाहर निकल गया। अब इसके ग्रुप का कोई नहीं है तो ये सिंगल ही रह जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। अब 2 3 पर 1 3 बाहर निकल गया, 2 3 पर 1 3 बाहर निकल गया, गुणे, अब देखिए 1 बच गया 2, सिर्फ इसके ग्रुप का कोई नहीं है, तो अगर इसके ग्रुप का कोई नहीं है तो वह रूट का रूट ही में रह जाएगा, अर्थात 1 बच गया तो ये रूट में ही रह गया, बस में रहा है। अब जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 2 3 6, 6 3 18, 18 में रूट 2 का जब हम लोग गुणा कर दिए तो हो गया 18 रूट 2 आंसर। ठीक है, तो आप किसी भी तरह बना सकते हैं, या इसका गुणा करके और उसका लघुत्तम निकालकर 2 अंक पर 1 अंक बाहर निकाल सकते हैं, या 2 रूट 2 का रूट 2 वैसे ही रख देंगे और जो क्षेत्रफल रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वो उस तरह भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितना सवाल पढ़ाए हैं, आप सभी दोस्तों को उतना होमवर्क दे रहे हैं, आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा और बनाकर जो भी आंसर आएगा उसका आंसर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अभ्यास प्रश्न दिए हैं, आप सभी को बारी बारी से समझा दे रहे हैं, प्लीज़ ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग का एक भुजा 38 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि एक भुजा 38 मीटर दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र फॉलो करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, अपना वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देखिए दूसरा है एक वर्ग का एक भुजा 64 मीटर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। मतलब कि वर्ग का एक भुजा का मान 64 मीटर दिया है, वर्ग का परिमाप निकालना है, तो लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा, अपना परिमाप निकल जाएगा। बस में रहे। आगे देखिए
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का एक भुजा 26 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। मतलब कि एक भुजा दिया है 26 मीटर, उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट में 2 गुणे भुजा। यह नहीं कि रूटे के अंदर 2 और भुजा दोनों हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। रूट में 2 गुणे भुजा अलग होता है। ठीक है, आगे देखिए, करें अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का एक भुजा और परिमाप ज्ञात करें। मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है और वर्ग का एक भुजा कह रहा है। तो यदि क्षेत्रफल हो तो वर्ग का एक भुजा बराबर सूत्र होता है रूट में क्षेत्रफल। तो रूट में जो क्षेत्रफल का मान रहेगा वो मान रखेंगे, इसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देंगे, एक भुजा का मान आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप 332 मीटर है, उस वर्ग का एक भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पर परिमाप दे दिया है और एक भुजा कर रहे निकालने के लिए। तो यदि परिमाप हो तो वर्ग का एक भुजा बराबर सूत्र होता है परिमाप बटा में 4। तो एक डिवाइड कर देंगे उसको, एक भुजा का मान निकल जाएगा। फिर लिखेंगे सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, अपना क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, करे 6 में कि एक वर्ग का विकर्ण 23√2 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यदि विकर्ण हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटा में 2। अपना इस सूत्र का प्रयोग करके अपना हल कर लेंगे, मान निकल जाएगा। आगे देखिए, एक वर्ग का एक विकर्ण दिया है 34√2 मीटर, उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करें। मतलब कि वर्ग का विकर्ण दे दिया है 34√2, उसका एक भुजा ज्ञात करना है विकर्ण के थ्रू। तो विकर्ण के थ्रू यदि एक भुजा पूछे तो वर्ग का एक भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा में रूट में 2। तो 34√2 बटा में √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 34। यही होगा एक भुजा का मान। ठीक है ना, आगे देखिए लास्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। तो यदि क्षेत्रफल हो, विकर्ण 2 विधि से निकाला जाता है। एक होता है भुजा के थ्रू, तो भुजा के थ्रू होगा रूट में 2 गुणे भुजा, समझ रहा है ना। और यदि क्षेत्रफल हो तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट में 2 गुणे क्षेत्रफल। यहाँ पर रूट के अंदर ही होगा 2 और क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। तो √2 जब इसको हल करेंगे तो गुणा भी करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और नहीं तो √2 का √2 एक जगह हो जाएगा। इसके बाद जो क्षेत्रफल रहेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम समझा दिए और अभ्यास प्रश्न भी दे दिए हैं। आप इसको अच्छे तरह से अपने कॉपी पर बना लीजिएगा और बनाकर जो भी आंसर आएगा आप नंबर वाइज हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है, यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हुआ होगा और आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।